हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो यहाँ पर हमने गद्य खंड से आपके एक चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो श्यामा चरण दुबे जी ने ये लिखा है। यहाँ पर वो चीजों को उपभोग करने की क्या संस्कृति है, किस प्रकार से हम चीजों को उपभोग करते हैं, वो यहाँ पर इस चैप्टर में बताता है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि यहाँ पर श्यामा चरण दुबे जी ने क्या लिखा है, इस निबंध में उन्होंने क्या लिखा है कि उपभोग, हम चीजों को किस प्रकार से उपभोग करते हैं और किस प्रकार की हमारी जो संस्कृति है वो बन चुकी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि धीरे धीरे जो है सब कुछ बदल रहा है और हमारी जो जीवन शैली है वो भी क्या हो रही है, वो एक नया वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है और एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन। उत्पाद बढ़ाने पर जोर है और चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए और आपके भोग के लिए है। यहाँ पर लेखक हमें क्या कह रहे हैं कि उपभोग, हमारी जो है चीजें बढ़ रही हैं, हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, उपभोग ज्यादा हो रहा है, इसमें उत्पादन ज्यादा हो रहा है, लेकिन उस उत्पादन में जो क्वालिटी पहले थी, जो गुणवत्ता पहले थी, वो अब नहीं रही। ठीक है, गुणवत्ता में कहीं ना कहीं फर्क आया है। आगे इसी के साथ इन्होंने क्या कहा है कि ये सभी जो है हमारे सुख के लिए हैं, लेकिन सुख की जो व्याख्या है वो बदल चुकी है। कैसे बदल गई है? उपभोग जो है, भोग ही सुख है, यह सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को जो है समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों में से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जो है जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही जो है लीजिए, टूथपेस्ट लीजिए। जैसे आप जो है सुबह जब टूथपेस्ट आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से आता है, विज्ञापन किस प्रकार से छापे जाते हैं। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, इस प्रकार के आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो यह जो है एक ऐसा टूथपेस्ट होगा जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है क्या आ गए हैं, टूथपेस्ट आ गए हैं। ऐसे ही कोई क्या कहता है कि ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत जो है फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसको आप सुबह उठते ही अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। जैसा आपका टूथपेस्ट हो गया, तो अलग अलग प्रकार के आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे, चाहे वो अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या फोनों में भी अब जो है आपके इस प्रकार के विज्ञापन आने लग गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रश, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता से अलग, एक से बढ़कर एक, मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए और माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों में ही बिल काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप शायद बहु विज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रशासन की तो भीड़ तो चमत्कृत हो देने वाली है, अर्थात जो सौंदर्य की चीजें हैं उसमें तो इतना ज्यादा उत्पादन हुआ है जिसको आप जो है एक चमत्कार इसको कह सकते हैं। माह नए नए उत्पादन, हर माह जो है नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। आप जो साबुन या किसी पेस्ट की आप बात करेंगे, अब उसमें जो है हर माह जो है उसमें हर महीने कुछ ना कुछ परिवर्तन करने मिल ही जाता है। ठीक है ना। अब वो परिवर्तन गुणवत्तापूर्ण हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज है। अब ये साबुन की बात हो रही है, जो आप ब्रश करने के बाद, टूथपेस्ट यूज करने के बाद जब आप साबुन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है और दूसरा पसीना रोकता है। तीसरा आपके जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्ट के सौंदर्य का रहस्य, उसका मनपसंद साबुन। तो इस प्रकार के विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहिए। यह लीजिए, आपको जो है आपके शरीर को ये पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए। तो इस प्रकार के विज्ञापन आपको हर बार जो है टीवियों के माध्यम से मिल जाते हैं और आपको अखबारों के माध्यम से आपको मिल जाते हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी जो है इसी दौड़ में है, पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए।
तब तो अब तो इस सूची में जो है दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं, ठीक है ना। छोड़िए इस सामग्री को, देखिए ये तो हमारे सिर्फ और सिर्फ सुबह की चीजें हैं जिनको हम दैनिक जीवन में जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं उन्हीं में इतने ज्यादा जो है वैरायटी इसमें आ गई है। अब लेखक कहते हैं कि इन चीजों को छोड़िए, आगे देखिए नए नए डिजाइन के जो है बुटीक खुल गए हैं और नए नए डिजाइन के जो है परिधान बाजार में आ गए हैं। यदि आपने पिछले साल का कोई फैशन का कोई ड्रेस इस साल पहना तो आप जो है क्या है, पिछड़े हुए हैं, आप जो है आपको ज्ञान नहीं है, किसका, फैशन का आपको ज्ञान नहीं है। तो पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। इस प्रकार की बातें जो है हमारे समाज में देखने को मिलती है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 4-500 में मिल जाएगी, क्योंकि पहले घड़ी का काम सिर्फ और सिर्फ समय दिखाना था। लेकिन आज जो है हमारा घड़ी पहनने का मतलब क्या रहता है, अपनी हैसियत दिखाना। अब घड़ी भी इतनी महंगी 60-50-60 हजार से लेके 1.5 लाख 1.5 लाख तक की घड़ी आप पहन देते हैं, ठीक है। अब संगीत की किसी को समझ हो ना हो, कीमती म्यूजिक जो सिस्टम है हर किसी के घर में आपको दिखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर जो है काम के लिए पहले खरीदे जाते थे, अब हर घर में, चाहे वो कंप्यूटर उनको खोलना ना भी आता हो, हर किसी के घर में आपको कंप्यूटर दिखने को मिल जाएगा। अब खाने देखिए, यहाँ तक कि इलाज के लिए भी अब जहाँ पर पहले जो 5 स्टार होटल है, 5 सितारा जो होटल है, वहां पहले खाने की व्यवस्था की जाती थी, अब वहां पर शादियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को समाज में दिखावा करना है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल का भी यही हाल है, 5 सितारा हॉस्पिटल में जो है आपको सुविधाएं मिल जाती हैं और इसके अतिरिक्त जो है आपकी जो है समाज में चर्चा भी हो जाती है। अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहता है। तो यहाँ पर लेखक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं, पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बच्चे में कितनी गुणवत्ता है, बच्चे में कितना हुनर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास एक संभ्रांत परिवार के आप हैं तो आप जो है अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे आप वहां से ज्ञान कितना भी लें। तो ये जो है सब हमारे समाज की स्थिति बन चुकी है और हमारे जो है उपभोग करने की ये क्या हो गई है, संस्कृति हो चुकी है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी जो है इस प्रकार के बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में भी जो है क्या आ जाएगी। भारत में, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति है, चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि लोग जो है अपने मरने के बाद तक का भी प्रबंध पहले ही कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने कहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है, ठीक है, और कहाँ पर वो जो है अनंत विश्राम कर सकते हैं। इस प्रकार की जो है क्या बन गई है, संस्कृति हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, आपकी कब्र के जो है आसपास जो है सदा हरी घास होगी और मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि से जो है निरंतर संगीत भी जो है। कल भारत में क्या होगा, यह भी यह संभव हो सकता है। जो ये चीजें हो रही हैं विदेशों में, ये जो है हमारे भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, है ना, चाहे वे हास्यप्रद हैं ही क्यों ना हो, यह भी एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं और उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की जो भाषा में यही एक राइट चॉइस बेबी, ठीक है ना। तो विज्ञापन में जो है जो भी आपको दिया होता है वही जो है क्या है, आपके लिए राइट चॉइस, क्योंकि विज्ञापन का काम क्या है, उस चीज का प्रचार और प्रसार करना है, ठीक है ना। आपको ये साबुन ले लीजिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो आपको हम क्या करेंगे, उस चीज की गुणवत्ता बताएंगे कि इसमें ये चीजें हैं, ठीक है। तो आप जो है कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। अब छोटे बच्चे ही देखिए, कई प्रकार के चिप्स आ गए हैं, ठीक है। पहले जो है गिने चुने रहते हैं, हर महीने आप देखेंगे, आप बच्चों की चिप्स देखिए, इतने चिप्स आ गए हैं जिनके नाम देखिए, आप नाम पढ़ के ही आपको हंसी आ जाएगी, ठीक है। और उनके जो आकार हैं वो भी इसी प्रकार के बनाए जाते हैं जिससे बच्चे उसको देख करके और उसमें छोटे छोटे खिलौने देकर, ताकि उसकी खरीदारी बढ़े, उसका जो है ज्यादा से ज्यादा उपभोग हो, ठीक है। तो ये संस्कृति बन गई है। अब विषय क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। ये तो अभी तक लेखक ने बताया है कि किस प्रकार की हमारी संस्कृति बन गई है उपभोग करने की,
ठीक है, चीजों को उपभोग करने की हमारी क्या संस्कृति बन गई है। क्या कह रहे हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्ता संस्कृति का जो विकास है भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व जो है भारत में पहले से भी रहे हैं, ठीक है, और उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जो है क्या है, जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं और सामंती संस्कृति का जो है मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का जो अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का जो क्षरण हुआ है, कड़वा सच है तो यह ही है कि बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक का मतलब हमने मानसिक रूप से जो है क्या कर रहे हैं, दासता यानी कि किसी की गुलामी। गुलामी मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। हम अपना नहीं सोचते हैं, हम अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, हम दूसरे को अक्सर क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, है ना। ये हमारी संस्कृति बन चुकी है। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, यानी कि दिखावे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जो आपको दिख रहा है उसी के पीछे आप भाग रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है कहीं ना कहीं दूसरे का अनुकरण करने पर जो है विश्वास कर रहे हैं, अनुकरण से ही अपनी जीवन शैली को जो है अपना रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम जो है दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, यानी कि दूसरा हमें निर्देश दे रहा है और हम उस समाज के ही क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। जो विज्ञापन आपको देखने को और सुनने को मिलते हैं, आपकी जो मानसिकता है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बदल रहे हैं। उसमें जो है सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की है ना। सम्मोहन का मतलब होता है हम उसकी बातों पर जाना। अब कोई आपको विज्ञापन आ गया है, जैसे मैंने कहा ये साबुन इतना अच्छा है, ये है, अभी मैं आपको आपकी क्लास को मैं क्या कह दूं, देखिए ये साबुन आप यूज कीजिए, इससे ये होगा, वो होगा, वो होगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो दिमाग है, आप जो है मेरी बातों पर आ जाएंगे और आपको लगेगा हाँ मैम कह रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है, ऐसे ही तो नहीं कहेंगे, है ना। तो उसको जो है गुणवत्ता चेक करने की बजाय आप जो है विज्ञापनों पर जो है उसका आप अनुकरण करने लग गए हैं, और उसमें जो है सम्मोहन की शक्ति है। अर्थात सम्मोहन क्या होता है, आप किसी की बातों पर आना, है ना। और वशीकरण की भी है। वशीकरण का मतलब क्या है, कोई विज्ञापन आया, हमने देखा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इसमें इतनी सारी क्वालिटीज हैं, है ना। तो हम जो है कहीं ना कहीं उन बातों के पीछे ही भाग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यानी कि जब हम दूसरी संस्कृति के प्रति हम जो है इस प्रकार से क्या रहेंगे, उसका अनुकरण करते रहेंगे और उसके क्या वशीभूत हो जाएंगे, तो इसका जो है जब इसका फैलाव होगा, यानी कि ये जो बढ़ेगा, इसका क्या परिणाम होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, क्योंकि हम विज्ञापनों पर ज्यादा जा रहे हैं, हम जो है दूसरों का अनुकरण ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए ये जो है गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग सभी लोग इसको खाते हैं, है ना। चाहे वो आप पीने की चीजें देखिए, आप बाहर आपको कई प्रकार के आपको पीने की जो पेय पदार्थ हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्या जो है इससे हमारे स्वास्थ्य का ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए ये ठीक है? नहीं। आप यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, कितने ही ज्यादा आप उसका विज्ञापन ले लें, विज्ञापन आप देखें, लेकिन वे जो है तो कूड़ा खाद्य। कूड़ा का मतलब जिससे आपको कोई नुकसान ही होता है, फायदा आपको नहीं होगा। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है ना। वर्गों का मतलब जो बड़े लोग हैं और जो छोटे लोग हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं, उनकी दूरियां बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है और जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति की जो है यहाँ अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम जो है लक्ष्य भ्रम से भी जो है क्या हो रहे हैं, पीड़ित हैं, यानी कि अपने लक्ष्य से भी हम क्या हैं, पीड़ित हैं।
विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर। अब देखिए, जब हम इस प्रकार के खाना फूड कोई ले लीजिए आप, कोई इस प्रकार का भोजन हम खाएंगे जो हमारे लिए हानिकारक है, तो हम अपने शरीर का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो देश की उन्नति और देश के विकास के बारे में हम क्या सोचेंगे, है ना। तो यहाँ पर संस्कृति जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो जो है विकास के जो है उद्देश्य से पीछे हट रही है, बल्कि वो विनाश की ओर जा रही है ना। मर्यादाएं टूट रही हैं और नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति जो है केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परामर्थ पर हावी हो रहा है और भोग की जो है आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। अर्थात हर कोई जो है भोगी बन रहा है, हर किसी की जो आकांक्षाएं हैं वो जो है बढ़ती जा रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? तो शायद ये जो दौड़ है ये कभी रुक नहीं पाएगी। ये यहाँ पर चिंतित हैं लेखक जो है हमारे जो उपभोग करने की जो संस्कृति है उसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ रहा है, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, ठीक है। और आगे कहते हैं, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर जो है कायम रहें, ठीक है। हम जो है जो हमारे स्वस्थ संस्कृति है उसके प्रभावों के लिए जो है दरवाजे खिड़की जो है खुले रखें, लेकिन जो हमारी बुनियाद है उस पर हम कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है ना। ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक संस्कृति को हिला रही है। अब आप देखिए खाद्य पदार्थों को ही सामाजिक संस्कृति से कैसे, अब खाद्य पदार्थ की बात करें तो देखिए आज जो है हमारे उत्तर भारत में जो दक्षिण भारत के समस्त भोजन हैं वे सभी भोजन जो हैं हमारे उत्तर भारत में प्रयोग किए जाते हैं। अब इससे हो क्या रहा है, हम जो है उस आधुनिकता की ओर दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम आधुनिकता की तौर कहीं ना कहीं उसके पीछे भाग रहे हैं। अब उसके पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो हमारी सांस्कृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे उत्तराखंड के भी हैं या जो भी हमारे लोकल भोज्य पदार्थ हैं उनकी रीति रिवाज हम भूल चुके हैं, है ना। और हम जो है जो दक्षिणी भारत की जो खाना है जो जो भी वहाँ का भोज्य पदार्थ है उसके पीछे, यानी कि जो है कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो भोज्य पदार्थ हैं वो सभी जो है इससे हिल रही हैं। जो इसलिए यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने हमें कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम जो हैं कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को जो हमारी उपभोग करने की संस्कृति है वो हम दूसरों का अनुकरण करने की ज्यादा यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। विज्ञापनों के पीछे हम भागते हैं और ज्यादा से ज्यादा उन विज्ञापनों का ही हम प्रयोग करने, जो भी आपको दिखता है विज्ञापनों में उन्हीं चीजों का उन्हीं वस्तुओं का हम प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या इसमें प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर अलग अलग प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। और यहाँ पर और भी प्रश्न हैं, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको भी हम करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर जब हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ी तो वहां पर लेखक ने पहले ही पैराग्राफ में क्या कहा था कि जीवन में सुख की जो परिभाषा है उससे क्या अभिप्राय है कि हम जो है उपभोग को ही भोग करना ही जो है क्या है, सुख की परिभाषा है। अर्थात जीवन को सुखी बनाने के लिए उत्पाद का जरूरत के अनुसार ही आपको क्या करना चाहिए, भोग करना चाहिए। यानी कि जितना आप उत्पाद कर रहे हैं उसको जरूरत के अनुसार ही उसको आप क्या करें, उपयोग करें,
वही सुख की परिभाषा है। यदि आपकी आकांक्षाएं, आपकी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ती हैं, आपको और ज्यादा चीजें चाहिए, तो आपको कितनी भी चीजें मिल जाए, फिर आप जो है कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। अर्थात यदि जरूरत तक ही आप चीजों को यूज करें, उसका उपयोग करें, तब आप जो है सुखी रह सकते हैं। अब मुझे और चाहिए, तो वो और आपका कभी भी पूरा नहीं होगा, अर्थात आप कभी भी जो है सुखी नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि उत्पाद के अनुसार जो है आप, जरूरत के अनुसार जो है आप उत्पाद का क्या करें, उपभोग करें। तो यही जो है सुख का अभिप्राय यहाँ पर लेखक ने बताया है। तो सभी बच्चे इसका उत्तर लिख लेंगे। चलिए अपनी नोटबुक निकालिए और इसका उत्तर लिखिए। लेखक के अनुसार उपभोग का, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, और जरूरत के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, उपभोग का। ठीक है। उपभोग कह सकते हैं या उसको उत्पाद आप कह सकते हैं। जब आप उत्पाद करेंगे तो उसी का तो आप उपभोग करेंगे, यानी कि जितना उत्पाद होगा उसको आप जरूरत के अनुसार ही उसका उपभोग कीजिएगा। ठीक है ना। तो उत्पाद का जरूरत के अनुसार उपभोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। जो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति है, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन, दैनिक जीवन को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो इस प्रश्न को लिख लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हमारी दैनिक जीवन जो है प्रभावित हो रहा है। आज जो मनुष्य है वो उत्पाद को उपभोग के नजरिए से उसको उपयोग नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमें जो है दिखावे के जो है होड़ में क्या कर रहा है, उस उत्पाद का उपयोग कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि घड़ी का जो काम है वो समय दिखाना है। ठीक है। और अगर आप 1.5 लाख की घड़ी भी ले लें, वो भी आपका यही काम करेगा, समय दिखाने का। तो जरूरत किसकी है, समय देखने की। लेकिन हमें तो 1.5 लाख की घड़ी चाहिए। क्या वो 1.5 लाख की घड़ी कुछ और काम करेगा? नहीं, वो भी वही काम करेगा जो आपने 400-500 की घड़ी ने किया था। अर्थात यहाँ पर हम दिखावे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में जो है, जो खाद्य पदार्थों की या फिर अन्य चीजों की जो है क्या हो गई है, बौद्धिक होड़ हो गई। हम जो है दूसरे की बौद्धिक दास्ता क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम पश्चिमी जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। ठीक है ना। तो कई जो है यहाँ पर आप अपने विचार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं पूरे पाठ को पढ़ने के बाद, और इसमें आप अपने विचार भी रख सकते हैं। तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप पाठ के अनुसार और कुछ पॉइंट्स आप अपने अनुसार भी इसके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे। इसमें जो है कहीं ना कहीं विज्ञापनों के प्रभाव से हम जो है दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है ना। विज्ञापनों के प्रभाव से भी जो है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कि हम सुबह उठ के टूथपेस्ट का जब यूज करते हैं तो अलग अलग टूथपेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो उसके उन विज्ञापनों को देखकर कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, आज हम रेड लेवल जो आपका दंत कांति है उसका प्रयोग करेंगे, अगले महीने हम दूसरा विज्ञापन देखेंगे, वहां पर हम कॉलगेट का यूज कर लेंगे। फिर हम देखेंगे तीसरा विज्ञापन और पेप्सोडेंट के बारे में हम देखेंगे कि ये तो और अच्छा है, तो फिर जो है हम पेप्सोडेंट यूज करेंगे। इसी प्रकार से कई प्रकार के आपके जो है टूथपेस्ट भी आ चुके हैं। ठीक है। तो इनके पीछे जो है कहीं ना कहीं हम क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है। तो विज्ञापनों का यहाँ पर ज्यादा हमें क्या कर रहा है, विज्ञापन हमें दिग्भ्रमित हो रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।